गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है 11 टेबल्स एंड शेयर्स। तो आज हम पेज नंबर 123 पर ये एक्सरसाइज देखेंगे। हाउ मैनी कैट्स, हाउ मैनी कैट्स। क्वेश्चन, सम ऑफ Gayatri's cats were playing in a box. When she tried to count all she could see were legs, she counted 28 legs. How many cats are there in the box? यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में गायत्री की जो कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, तो वो एक बॉक्स के अंदर हैं जहाँ से उनके केवल लेग्स दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और वो पैर से उनको काउंट करती है, ठीक है। तो जब उसने पैर को काउंट किया, उनके लेग्स को काउंट किया, तो कितने थे वो? 28। ओके, तो 28 लेग्स काउंट किए उन्होंने, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि बॉक्स के अंदर कितनी कैट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ए कैट हैज़ 4 legs, ठीक है ना। एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं? 4। सो 8 legs मीन्स 2 cat, 8 legs मीन्स 2 cat, और 4 leg मीन्स 1 cat। इसी तरह यहाँ पर अगर 12 legs हैं, अगर काउंट करते हैं 12 legs, तो कितनी बिल्ली होनी चाहिए, कितनी कैट्स होनी चाहिए? अब आप समझ गए होंगे, सब बच्चे जानते हैं, सब ने बिल्ली यहाँ देखी है, ठीक है ना। एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं? 4, ठीक है। या ऐसे मान लें कि ये अगर 4 leg हैं तो 1 cat है, और 8 legs हैं तो 2 cat है, और फिर इसमें 4 ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर 12 legs हैं तो 3 cat हैं, समझ गए? ठीक है। तो इस तरह हम जैसे एक एक बिल्ली कैट बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ही 4 नंबर्स बढ़ते जाएंगे। 4 का मतलब यहाँ 4 legs है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। अगर 12 legs हैं तो 12 legs मीन्स 3 cat। ओके, चलो। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो ये बॉक्स के अंदर उसने अपनी कैट्स को रखा है, और ये लेग्स हैं, उनके पैर हैं, ठीक है ना। आप भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने लेग्स हैं? 28। चलो ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से, टेबल के थ्रू हम यहाँ पर काउंट करेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, देखो ये 4 leg है तो 1 cat। हाउ मैनी legs, हाउ मैनी cats, कितने पैर और कितनी बिल्लियाँ? अगर 4 legs हैं तो 1 cat है, 8 legs हैं तो 2 cats हैं, 12 हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ये एक तरह से क्या बन गया? एक पैटर्न भी बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तो सिंपली काउंटिंग जैसे एक एक बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर हम 4 ऐड करते जाएंगे। तो आगे क्या आना चाहिए? 16, ठीक है, 20, 24, ठीक है, 28। तो इस तरह यहाँ पर
28 legs means 28 लेग मीन्स कितना होगा। अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों? क्योंकि ए कैट हैज़ 4 legs, ठीक है ना। एक कैट के 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है 7, 4 7 जा 28। So 28 legs means 7 cats, ओके। अब यहाँ पर आप ये टेबल पूरा कर लेंगे ऐसे और अपनी कॉपी में इसको बना लेंगे, ठीक है। और इस टेबल के थ्रू ही हम आगे और इसको बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वो 9 कैट्स हैं तो फिर इसमें 32 में हम 4 ऐड कर देंगे, 36 हो जाएगा, ओके। फिर 36 में 4 ऐड करें तो 40 हो जाएगा और कैट्स कितनी हो जाएगी 10, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट 7 cats will be having 28 legs. Therefore, there are 7 cats in the box. ये यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लो हैज कीप्ड हिज chickens in a box. He counted 28 legs. How many chickens are there? अभी यहाँ पर ये बिल्लो है, ये भी ऐसे अपने चिकन्स को एक बॉक्स में रखती है और उसने भी ऐसे उनको काउंट किया लेग्स को। तो कितनी लेग्स काउंट किया 28 लेग्स, ओके 28 लेग्स। अब वहाँ पर कैट थी, यहाँ पर चिकन्स हैं, ठीक है चूजे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वो कितने चिकन्स हैं। तो आपको पता है कि एक जो चिकन है, जो मुर्गी का बच्चा है, चूजा है, उसको 2 legs होती हैं, ठीक है 2 legs। तो यहाँ पर हम जैसे वो टेबल में हमने पीछे देखा है कैट्स वाला, ऐसे ही हम इसको करेंगे आप, ठीक है। तो हाउ मैनी लेग्स, हाउ मैनी चिकन्स, कितने लेग्स और कितने मुर्गे या मुर्गियाँ चिकन्स, ठीक है ना। तो एक जो चूजा होता है उसकी 2 legs होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या नाम फेरा जाता है, अगर 4 legs हैं तो 2 क्या हैं चिकन्स हैं, और अगर 6 leg हैं, 6 legs हो जाते हैं तो 3 चिकन। और इसी तरह 8 legs हैं तो 4 चिकन्स होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसमें 2 की टेबल, जैसे 2 की टेबल होती है वो बनाई है, ठीक है ना। ये 2 की टेबल ही है, और क्योंकि एक चिकन के 2 legs होती हैं इसलिए यहाँ पर 2 2 ये बढ़ते गए हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर ये 1 2 3 ये नंबर्स ऑफ चिकन्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ही आ जाते हैं, देखो ये 10 है, 10 चिकन्स हैं तो उसकी उनकी 20 legs हो जाएगी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रॉम द टेबल वी कम टू नो दैट 14 chickens हैज 28 legs, ओके। अब यहाँ पर ये अगर 14 चिकन्स हैं तो उनकी लेग कितनी है 28। ये आप टेबल बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लीला हैज नॉट गॉन
टू स्कूल फॉर 21 days। लीला 21 days स्कूल नहीं जाती, एब्सेंट रहती है, ठीक है। फॉर हाउ मैनी वीक वॉज सी अवे फ्रॉम स्कूल। तो कितने वीक स्कूल में नहीं गई, ठीक है ना। अब इस तरह से बहुत मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, ठीक है ना। 1 week इज इक्वल टू 7 days। ओके, तो 7 days से 1 week बन जाएगा। इसमें वीक में पूछा है कि कितने वीक ये 21 days में कितने वीक होते हैं। तो 1 week इज इक्वल टू 7 days। तो यहाँ पर हम 21 days के वीक बनाएंगे, तो 21 डिवाइड बाई 7 और 7 3 जा 21, ठीक है ना। तो कितना आया 3 weeks। ओके, तो 21 days इक्वल टू 3 weeks। चलो यहाँ पर आप इसको जैसे वो टेबल में अभी आपने देखा है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। वी नो देयर आर 7 days इन ए वीक, सबको पता है। अब यहाँ पर हाउ मैनी डेज एंड हाउ मैनी वीक। 1 week इक्वल टू 7 days, 2 weeks इक्वल टू 14 days और 3 weeks इज इक्वल टू 21 days, ठीक है। Here 28 days means 3 weeks, ठीक है। Hence for 3 weeks she was away from the school। तो इसलिए वो 3 weeks स्कूल से दूर रही है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा बच्चों, आप इसको याद कर लें, अपनी कॉपी में कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू आज के लिए।